भारत का नया अग्नि अस्त्र हुआ एक्टिव, 12,000 किलोमीटर का चक्रव्यूह तैयार। बीजिंग से इस्तांबुल तक मची खलबली, भारत के नए ब्रह्मास्त्र से दुनिया हैरान। पाकिस्तान का भाई तुर्की भी आया सीधे निशाने पर, नई दिल्ली का मास्टर स्ट्रोक। अग्नि 6 का महाबली अवतार लेगा, पूरा एशिया यूरोप आया भारत की जद में। नई दिल्ली के सत्ता के गलियारों से लेकर दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों तक इस वक्त सिर्फ एक ही सुगबुगाहट है। भारत कुछ ऐसा करने जा रहा है जिसने न सिर्फ हमारे पुराने पड़ोसियों बल्कि 7 समंदर पार बैठे उनके नए आकाओं की भी नींद उड़ा दी है। ये सिर्फ एक मिसाइल का अपग्रेड नहीं है, ये भारत की रक्षा नीति का वो महाप्लान है जिसे दशकों से पर्दे के पीछे तैयार किया जा रहा था और अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद इसके पन्ने खोलने शुरू कर दिए हैं। भारत एक ऐसे महाबली को जगा रहा है जिसकी जद में सिर्फ बीजिंग या इस्लामाबाद नहीं बल्कि वो हर देश आएगा जो भारत के खिलाफ साजिशों का जाल बुनता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ताकत की जो नक्शे पर 12,000 किलोमीटर की लकीर खींचने का दम रखती है। ये वो चाबी है जो पाकिस्तान के जिगरी यार तुर्की के लिए भी तबाही का ताला खोल सकती है। ये भारत के उस ऑपरेशन का हिस्सा है जिसने दुनिया को दिखा दिया है कि 2025 का भारत न सिर्फ घर में घुसकर हिसाब चुकता करता है बल्कि घर से हजारों किलोमीटर दूर बैठे दुश्मनों को भी उनकी जबान में जवाब देना जानता है। आखिर क्या है ये भारत का महाबली हथियार जिसे अग्नि 6 कहा जा रहा है? इसकी असली रेंज 12,000 किलोमीटर क्यों है और क्या ये अमेरिका तक पहुंच सकता है? चीन और पाकिस्तान के अलावा गद्दार तुर्की को इस लिस्ट में क्यों जोड़ा गया? क्या भारत रूस से Su-57 फाइटर जेट और S-400 की नई खेप ले रहा है? और कैसे भारत एक साल में अपने सारे फाइटर जेट इंजन खुद बनाने वाला है? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। S-400, Su-57 और परमाणु पनडुब्बी का त्रिशूल, भारत का सबसे बड़ा रक्षा प्लान डिकोड। तो चलिए भारत के इस फ्यूचर डिफेंस प्लान को परत दर परत डिकोड करते हैं। इस पूरे महाप्लान का जो केंद्र बिंदु है वो है एक नाम, अग्नि 6। जी हाँ, अग्नि 6। अभी तक आपने अग्नि 5 के बारे में सुना होगा जिसकी रेंज 5,500 से 7,500 किलोमीटर तक बताई जाती है। ये वो मिसाइल है जिसने चीन के हर बड़े शहर को भारत के निशाने पर ला दिया था। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो इससे भी 2 कदम आगे की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेटवर्क 18 को दिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में जब ये कहा कि अग्नि 6 पर काम चल रहा है तो दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स के कान खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि अग्नि 6 कोई मामूली अपग्रेड नहीं है। ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM यानी एक महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का वो विराट रूप है जो भारत को दुनिया के उस एलीट क्लब में खड़ा कर देगा जहां आज सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन जैसे गिने चुने देश ही मौजूद हैं। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो अग्नि 6 की मारक क्षमता 10,000 से 12,000 किलोमीटर तक हो सकती है। अब जरा इस आंकड़े को समझिए। 12,000 किलोमीटर का मतलब है कि भारत की जमीन से लॉन्च होने के बाद ये मिसाइल न सिर्फ पूरे चीन को, पूरे एशिया को या पूरे यूरोप को अपनी जद में ले सकती है बल्कि ये उत्तरी अमेरिका के किनारों तक पहुंचने का दम रखती है। ये वो गेम चेंजर हथियार है जो रातों रात दुनिया का पावर बैलेंस बदल सकता है। DRDO के पूर्व प्रमुख V.K. सारस्वत ने इसे यूं ही फोर्स मल्टीप्लायर नहीं कहा था। रिपोर्टें बताती हैं कि अग्नि 6 का वजन 65 से 70 टन के बीच हो सकता है जो इसे अग्नि 5 से भी ज्यादा भारी और ज्यादा घातक बनाता है। सारस्वत ने 2013 में ही कह दिया था कि इसका डिजाइन पूरा हो चुका है और हार्डवेयर पर काम चल रहा है और अब 2025 में जब रक्षा मंत्री खुद इसकी पुष्टि कर रहे हैं तो इसका मतलब साफ है, भारत का ये महाबली अब अपनी मान से बाहर आने के लिए लगभग तैयार है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारत को अचानक 12,000 किलोमीटर की रेंज वाले इस ब्रह्मास्त्र की जरूरत क्यों पड़ी? क्या अग्नि 5 काफी नहीं था? इसका जवाब छिपा है भारत की बदलती कूटनीति और नए दुश्मनों की पहचान में। पाकिस्तान हमारे लिए एक शॉर्ट रेंज प्रॉब्लम है जिसे पृथ्वी और अग्नि 1 मिसाइलें संभाल सकती हैं। चीन एक मीडियम रेंज प्रॉब्लम है जिसके लिए अग्नि 3, 4 और 5 काफी हैं। लेकिन भारत अब सिर्फ अपने पड़ोस तक सीमित नहीं है। भारत का कद ग्लोबल हो चुका है और उसके दुश्मन भी अब ग्लोबल हो चुके हैं। और इस लिस्ट में सबसे नया और सबसे चौंकाने वाला नाम है तुर्की। जी हाँ, वही तुर्की जिसके विनाशकारी भूकंप में भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाकर अपनी जान जोखिम में डालकर मदद भेजी थी।
लेकिन तुर्की ने भारत की पीठ में छुरा घोंपने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब भारत ने कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया तो पाकिस्तान से ज्यादा जोर से तुर्की ही चिल्लाया। ये वही तुर्की है जो आज पाकिस्तान को अपने सबसे घातक ड्रोन और लड़ाकू जहाज बेच रहा है, सिर्फ इसलिए ताकि वो भारत के खिलाफ उनका इस्तेमाल कर सके। ये वही तुर्की है जो खुद को इस्लामिक दुनिया का नया खलीफा समझता है और भारत के खिलाफ लगातार जहर उगलता रहता है। कुछ रिपोर्ट्स तो यहाँ तक कहती हैं कि ऑपरेशन सिंदूर संभवतः बालाकोट या आर्टिकल 370 के संदर्भ में के दौरान भी तुर्की ने पर्दे के पीछे से पाकिस्तान का पूरा साथ दिया था। अब तक तुर्की इस घमंड में जी रहा था कि वो भारत की पहुंच से बहुत दूर है, लेकिन अग्नि 6 ने उसका ये घमंड चकनाचूर कर दिया है। 12,000 किलोमीटर की रेंज का मतलब है कि अब बीजिंग के साथ साथ इस्तांबुल और अंकारा भी भारत के सीधे निशाने पर हैं। ये भारत का दुनिया को और खासकर पाकिस्तान के जिगरी यारों को कड़ा संदेश है कि अगर तुम हमारे दुश्मनों को हथियार दोगे, अगर तुम भारत के खिलाफ साजिश रचोगे, तो तुम दुनिया के किसी भी कोने में छिप जाओ, भारत का महाअस्त्र तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। ये है नए भारत की नई रणनीति। जो दोस्त है उसके लिए दोस्त और जो दुश्मन है उसके लिए महाविनाशक। लेकिन कहानी सिर्फ अग्नि 6 पर खत्म नहीं होती। ये महाअस्त्र तो सिर्फ इस विशाल डिफेंस प्लान का एक मोहरा है। असली खेल तो तब शुरू होता है जब आप इस प्लान के बाकी हिस्सों को जोड़ते हैं। रक्षा मंत्री ने सिर्फ अग्नि 6 का जिक्र नहीं किया, उन्होंने भारत के उस त्रिशूल का भी खुलासा किया है जो जमीन, आसमान और समंदर तीनों जगहों से दुश्मनों का काल बनने को तैयार है। सबसे पहले बात करते हैं आसमान के शील्ड की, यानी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की। अमेरिका के सारे दबाव के बावजूद भारत ने रूस से S-400 खरीदा और अब रक्षा मंत्री ने साफ कर दिया है कि भारत को इसकी जरूरत बनी हुई है और भविष्य में इसकी और यूनिट्स भी खरीदी जा सकती हैं। S-400 वो फौलादी कवच है जो दुश्मन की किसी भी मिसाइल या फाइटर जेट को भारत की सीमा में घुसने से पहले ही राख में बदल सकता है। ये वो ढाल है जो हमारी अग्नि मिसाइलों को बिना किसी डर के लॉन्च होने की गारंटी देती है। अब बात करते हैं आसमान के भाले की, यानी Su-57 फाइटर जेट की। ये रूस का वो 5वीं पीढ़ी का अदृश्य लड़ाकू विमान है जिसके भारत में उत्पादन को लेकर बातचीत अभी भी जारी है। सोचिए, अगर ये डील फाइनल होती है तो भारत दुनिया का वो पहला देश बन जाएगा जिसे रूस अपनी ये टॉप सीक्रेट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा। Su-57 और भारत के अपने एम का जेट मिलकर आसमान में वो तबाही मचाएंगे जिसका मुकाबला न तो चीन का J-20 कर पाएगा और न ही पाकिस्तान का J-17। और अब बात करते हैं उस साइलेंट किलर की जिससे चीन सबसे ज्यादा कांपता है, भारत की न्यूक्लियर कैपेबल सैन्य पनडुब्बियां। जी हाँ, हमारी अरिहंत क्लास SSBN ये वो चलता फिरता किला है जो महीनों तक समंदर की गहराइयों में छिपकर बैठ सकती हैं। इन पनडुब्बियों से लॉन्च होने वाली की सीरीज की मिसाइलें जैसे K4, K5 और K6 भारत की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की गारंटी है। सरल भाषा में कहें तो अगर दुश्मन हम पर पहला हमला करने की जरूरत करता भी है तो हमारी ये पनडुब्बियां समंदर के नीचे से निकलकर दुश्मन के शहरों को नक्शे से मिटा देंगी। अग्नि 6 दुनिया को दिखाने के लिए है, लेकिन ये परमाणु पनडुब्बियां वो असली ब्रह्मास्त्र हैं जो दुश्मनों को बुरे सपने देती हैं। तो इस पूरे महाप्लान का सार क्या है? अग्नि 6, S-400, Su-57, न्यूक्लियर सबमरीन, ये सब मिलकर भारत को एक ऐसी अभेद्य किले में बदल रहे हैं जिसकी दीवारें सिर्फ आत्मनिर्भरता के सीमेंट से बनी हैं। और इस आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा सबूत छिपा है रक्षा मंत्री के उस एक बयान में जिसने दुनिया के बड़े बड़े हथियार बनाने वाले देशों की नींद उड़ा दी है। राजनाथ सिंह ने ऐलान किया है कि अगले 1 साल के भीतर भारत में इस्तेमाल होने वाले सभी फाइटर जेट इंजनों का उत्पादन भारत में ही होगा। आप इस बात की गहराई समझिए। आज तक भारत की सबसे बड़ी कमजोरी यही थी कि हम अपने फाइटर जेट्स के लिए इंजन या तो रूस से या फ्रांस से या फिर अमेरिका से खरीदते थे, यानी हमारी गर्दन हमेशा दूसरों के हाथ में रहती थी। लेकिन अब नहीं, सरकार ने साफ कर दिया है कि अब जो भी हमें हथियार बेचेगा उसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी ही होगी। हमें सिर्फ इंजन नहीं, उसे बनाने का हुनर भी चाहिए। GE-41 इंजन डील इसकी बस एक शुरुआत थी। इसके साथ ही भारत अपने खुद के स्वदेशी ड्रोन प्लेटफॉर्म पर भी तेजी से काम कर रहा है जो न सिर्फ निगरानी करेंगे बल्कि जरूरत पड़ने पर दुश्मन के घर में घुसकर स्ट्राइक भी कर सकेंगे। ये है वो पूरा चक्रव्यूह, एक ऐसा चक्रव्यूह जिसमें जमीन से अग्नि 6, आसमान से Su-57 और समंदर के नीचे से K6 मिसाइलें
एक साथ दुश्मन पर टूट पड़ेंगी। ये वो तबाही की चाबी है जो भारत ने अपने दुश्मनों के लिए तैयार कर ली है। ये है 2025 का नया भारत, जो अब रक्षा के लिए भीख नहीं मांगता, बल्कि खुद अपने महाअस्त्रों का निर्माण करता है। आपको क्या लगता है, क्या अग्नि 6 का 12,000 किलोमीटर का रेंज तुर्की जैसे देशों को भारत के खिलाफ बोलने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर कर देगा? और क्या भारत सच में एक साल के अंदर अपने फाइटर जेट इंजन बनाने में कामयाब हो पाएगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा।